लगता है इस पे कुछ और आप पहल करने की कोशिश करेंगे? देख के बुरा लगता है? नहीं नहीं, बुरा तो बहुत लगता है, बहुत पहल करता है आदमी, लेकिन जब तक इसका जब तक पूरे पदाधिकारी बड़े बड़े एमएलए एमपी नहीं चाहेंगे, तो सिर्फ वार्ड कमिश्नर और नगर परिषद के बस की बात नहीं है कि इसको निदान किया जा सके। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के अड्डा नंबर 2 स्थित चिकटोली मोड़ पर। यहां आप हमारे कैमरे की नज़र से जो गंदगियों का अंबार देख रहे होंगे, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने के लिए यहां मौजूद हूं। दिन के 2 बजने को हैं और कूड़े का अंबार यहां पिछले कई दिनों से लगा पड़ा है। हालांकि हमने इसके बारे में जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता ये चला कि यहाँ पर जो कूड़े के अंबार लगे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कई दिनों से नगर परिषद की तरफ से जो कर्मी हैं वो स्ट्राइक पे थे, जिसके वजह से यहाँ कूड़े का अंबार लग गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पॉश इलाके में, रिहायशी इलाके में कूड़ा डंप करने की जो बातें की गई हैं, या फिर पिछले कई सालों से ये जो कूड़ा यहीं पे डंप किया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिला प्रशासन या फिर नगर परिषद की कि ये बीच चौराहे पर जो सीवान का एक पॉश इलाका है वहां पर कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है और लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। लगातार यहां से जिला प्रशासन से लेकर समाज के तमाम तबके के लोग गुजरते होंगे, लेकिन फिर भी किसी के कानों तक जू ना रेंगती है कि वो इस मुहिम में आगे बढ़ें और इस गंदगी के अंबार से लोगों को निजात दिलाएं। ये मासूम सा बच्चा इस कबाड़ से अपनी जीविका तलाश कर रहा है। वो इस गंदगी से छोटे छोटे कचड़ों को इकट्ठा कर ले जाकर के किसी कबाड़ में बेच करके अपनी जीविका चलाने की कोशिश करेगा। जहां एक तरफ देश में बच्चों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाओं की बात की जाती है, वहीं ये मजबूर है इस कूड़ा और करकट से लगातार सामान को बिनकर अपनी जीविका चलाने पर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे इस इलाके से होकर ऑटो, रिक्शा, पैदल तमाम तरह के लोगों का गुजरना होता है। लोग मजबूर हैं इस गंदगी से होकर गुजरने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। मैं आज ये जो विजुअल दिखा रहा हूं, इसको देखकर आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि ये तमाम जो गंदगी है वो शहर के पॉश इलाके में है। यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ इलाका अड्डा नंबर 2 का है, जहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस भी तैनात रहती है और इस गंदगी के अंबार को मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ पर किस तरह से गंदगियाँ पड़ी हैं। जहाँ एक तरफ कोविड को लेकर के बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं ये गंदगियों का अंबार लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि क्या समाज में हमारा कोई दायित्व नहीं, हमारी कोई अस्तित्व नहीं, या फिर समाज में हम उन्हीं लोगों की तरह हैं कि मेरे ऊपर कोई भी काम, चाहे नगर परिषद की तरफ से कुछ भी किया जाता हो, नाली बनाने का या सड़क बनाने का, हम अपने ऊपर एहसान मानकर इस चीज़ को कबूल करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पॉश इलाके में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ बैठते हैं, खाने पीने की सामान भी यहाँ बिकते रहते हैं, और ये जो कूड़ा का अंबार लगा है इसके ठीक पीछे में कई एक मोहल्ले भी हैं, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं इसी कूड़ा करकट के गंदगी के अंबार से होकर के गुजरने के लिए। आज मैं नगर परिषद के उन तमाम जिम्मेदार ऑफिसरों से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं ऐसी जगह पर कूड़े को डंप किया जाता है जो शहरी इलाके से दूर हो, जहां से लोगों को इन्फेक्शन या फिर इस गंदगी से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें। इसी संदर्भ में हमने बात करने की कोशिश की वार्ड नंबर 28 के वार्ड कमिश्नर के पति अब्दुल खालिक से। उन्होंने भी असमर्थता जताई और कहा कि मैं लगातार कोशिश करने के बावजूद भी असमर्थ हूं, मेरे बस का नहीं कि ये कूड़ा करकट यहां से हटाया जा सके। अड्डा नंबर 2 के सामने लगातार कूड़ा फेंका रहता है और ये सिलसिला काफी वर्षों से चला आ रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये तो हम जानते हैं, करीब करीब हम लोगों को सिवान में 40 बरस रहने के पहले से ही कूड़ा वहाँ पर गिर रहा है।
और खाली अड्डा नंबर 2 के पास ही नहीं है, बड़ी बड़ी जगहों पर, जैसे शांति ब्रिज के पास, बड़ी मस्जिद के पास, दरबार सिनेमा के पास, जो पॉश एरिया है वहाँ जगह कूड़ा का अंबार लगा हुआ रहता है। अब इसको हमारे जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, इसको देखकर व्यवस्था करना चाहिए कि कूड़ा का जो थी कूड़ादान माने बाहर एरिया में बने, पॉश एरिया से इसको हटाया जाए। जब तक ये यहाँ के सभी पदाधिकारी मिलकर इसका नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटे से विचार नहीं कि इसके कि कोई एक आदमी इसका निदान कर सके। इसलिए क्या लगता है आपको कि लगातार डस्टबिन और तरह तरह की बातें करके सरकार जो है वो इंतजाम करती है, तो क्या सिर्फ ये घोटालों के लिए ऐसा किया जाता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है, घोटाला के लिए नहीं किया जाता है, लोगों को व्यवस्था के लिए किया जाता है। लोगों को घर घर डस्टबिन दिया जाता है, डस्टबिन लगाया जाता है, लेकिन लोग जो है डस्टबिन में डालने के बजाय नाली में डाल देते हैं, उस डस्टबिन में ही डालते हैं। हर घर में डस्टबिन बांटा हुआ है, हर बड़े बड़े जगह डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन वो नहीं डाल सकते हैं। अब बहुत जगह यह है कि जैसे मेरा कूड़ादान है, पॉइंट बना हुआ है, तो जब कूड़ा लेकर चला जाएगा उसके बाद में तुरंत डालेंगे, लेकिन कूड़ा लेने के जब उठने के पहले डाल देना चाहिए। टाइम बनना चाहिए कि 10 बजे तक कूड़ा उठ जाता है, तो 10 बजे तक हर आदमी को अगर डस्टबिन दे देते हैं, हर वार्ड में कलेक्शन हो रहा है। लेकिन सोचते हैं कि नहीं, जब हम डाल दें, नाली आसान है, नाली में डाल दें, लेकिन मांगने वाला जाएगा तो सुबह तो उसका टाइम है 6 से लेकर 10 बजे तक, कोई सोया रहता है, कोई जगह रहता है। नहीं, इसमें भी तो शिकायतें मिल रही हैं कि डोर टू डोर जो है कूड़ा उठाने का काम होता नहीं। नहीं होता है। जैसे अब जैसे व्यवस्था, अब हमको 100 आदमी की ज़रूरत है तो 100 आदमी नहीं मिल सका है, वैसा इंतजाम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 80% 60% इंतजाम है कि कूड़ा ले सकता है ज़्यादा। तो बहुत आदमी सोए रहते हैं, उठते नहीं हैं, कूड़ा टाइम से देते नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए? एकदम पहल करनी चाहिए। मेन इलाका है अड्डा नंबर 2 जो है, चिकटोली मोड़ है, वहाँ धार्मिक स्थल भी है, वहाँ पर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भी हैं, खाने पीने का सामान भी बिकता है, और लगातार वहाँ कचरे का अंबार लगा रहता है। दिन के 2 बज गए हैं और अभी भी कूड़ा का अंबार वहाँ लगा पड़ा है। हाँ, ये तो बात है, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, लेकिन करीब 10 रोज ये पूरा नगर परिषद पूरा बिहार का स्ट्राइक में था, इसलिए कूड़ा का अंबार थोड़ा बढ़ गया है। इसमें 2-1 रोज में हो जाएगा। इस तरह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कूड़ा उठ जाता है मैक्सिमम। नहीं, क्यों वही पॉइंट बनाया जा रहा है? क्यों नहीं नहीं, बहुत पहले, ये बहुत पहले से पॉइंट बना हुआ है। ये पॉइंट करीब बता रहे हैं ना, 50 वर्ष पहले से बना हुआ है। ये हम लोग जानकारी नहीं है कैसे बना हुआ है, जबकि वहाँ सुनने में खाली वार्ड है, उसमें आता है चारों वार्ड। हाँ, वही है, 35 है, 36 है, 37 है, 28 है, 29 है, 30 है, सबका कूड़ा वहाँ पर गिरता है। आप सब लोगों ने लिखित शिकायत इसकी कभी की है? बहुत बार कहा गया, घेरा हुआ, कुछ कहा गया, लेकिन जब तक ये बाहर के पूरा हमारे यहाँ के जो MP है, MLA है, पदाधिकारी है, इसको मिलकर नहीं व्यवस्था करेंगे तो ये आसान बात नहीं है कि इस पॉइंट को सिर्फ अड्डा नंबर 2 ही नहीं है, इससे पॉश एरिया, बड़ी मस्जिद जहाँ 2-2, 3-3 धार्मिक स्थल है, वो तो उसमें सटा के गिरता है। शांति वृक्ष है, उसमें सटा के गिरता है। दरबार जो सीवान का हॉट बोला जाता है, वहाँ पर गिर रहा है, सारी जगह गिर रहा है। तो क्या नगर पालिका सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल करके और मनमाने तरीके से मिसयूज कर रही है उस पैसे का? नहीं, ऐसा नहीं बात है। नगर पालिका से जो हो सकता है ये कर रहा है, लेकिन इसमें खाली नगर पालिका ही दोषी नहीं है, इसमें जो स्थानीय लोग हैं उसमें भी दोषी हैं, और किसी तरह का हमारे जैसे बड़े बड़े नेता हैं उसको कभी पहल नहीं करते हैं। इसमें एक ही आदमी दोषी नहीं है। ना पदाधिकारी चाहते हैं कि पदाधिकारी को मिलना चाहिए, नगर परिषद के परिचालन के मिलना चाहिए, मिलकर इसको व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे कहाँ करें कि इसका निदान हो सके। आप बहुत जागरूक हैं, टीकाकरण को लेकर के इतना उत्सुकता दिखाते हैं, जगह जगह कैंप कराते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये आपके ऊपर भी एक धब्बा सा है अगर ये यहाँ इस तरह से कूड़ा पड़ा रहे तो? देखिए, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, हम ये चाहें कि मेरे वजह से ये सारी चीज़ हट सके, वो संभव नहीं, महाअसंभव चीज़ है, ठीक है। टीकाकरण के लिए जो जनरल चीज़, उसके लिए तो मैं दिन रात लगा रहता हूँ, तब तो इतना बड़ा कैंप करवाता हूँ, लोगों को सहूलत देता हूँ, घर घर ऐलान कराता हूँ, पहुँचाता हूँ कि जागरूक करता हूँ कि आके आप लीजिए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा व्यवस्था है कि जो वार्ड कमिश्नर की बस की चीज़ नहीं है। अब कोई सोचे कि 20 करोड़ का रोड बनवा दीजिए, तो वार्ड कमिश्नर के बस की बात है? हमारे MP MLA जो नहीं बनवा सकते हैं। अभी क्या लगता है इस पे कुछ और आप पहल करने की कोशिश करेंगे? देख के बुरा लगता है? नहीं, बुरा तो बहुत लगता है, बहुत पहल करता है आदमी, लेकिन जब तक इसका जब तक पूरे पदाधिकारी, बड़े बड़े MLA MP नहीं चाहेंगे, तो सिर्फ वार्ड कमिश्नर और नगर परिषद के बस की बात नहीं है कि इसको निदान किया जा सके।